My name is Sarfraz Khan and today I have a presentation on antimicrobial resistance. उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे मुझसे इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आखिर होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AMR। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीमाइक्रोबियल क्या है, एंटीमाइक्रोब्स क्या है। एंटीमाइक्रोब हम रेसिप्रोकाल को कहते हैं, एंटी को। तो एंटीमाइक्रोब्स हमारे जो ड्रग्स होते हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, उसको हम एंटीमाइक्रोब्स कहते हैं। तो समझने की सवाल बनता ये है क्या कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, वो कैसे बनता है। जब एक बंदे को फॉर एग्जांपल फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, वो कोई भी एंटीबॉडीज करता है, कोई भी ड्रग इस्तेमाल करता है। एक टेबलेट उसने सुबह को खाई, चलो ठीक है, थोड़ा गुजारा हो गया। दूसरी उसने दोपहर को खाई है, थोड़ा गुजारा हो गया। वो टेबलेट उस पर असर नहीं कर रही, उस पर काम नहीं कर रही। वो एंटीबॉडीज जो उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, या कोई वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगल हो जाता है, उस पर जब असर नहीं करता, वो जब रेजिस्टेंस बना लेता है, रुकावट बना लेता है। हम टेबलेट्स खाते हैं, जो हमारे अंदर जरासीम में वो ऐसे बैठे तो नहीं रहते ना, वो अपने खिलाफ, उसके खिलाफ, एंटीबॉडीज के खिलाफ अपने केमिकल रिलीज करते हैं और उन पर असर नहीं करता। तो इस तरह से वो अपना एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक रुकावट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी शेप में बना देता हूं, जब हम एंटीबॉडीज खाते हैं, कोई भी ड्रग, कोई भी दवा लेते हैं, उसमें जो एंटीबॉडीज है वो जाकर उसको डिफ्यूज किसी भी जगह से डिफ्यूज करते हैं। जब उसको ताकत नहीं मिलती, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होता है उसके खिलाफ केमिकल से एंटीबॉडीज बनाने के लिए, फिर हम जो हाथ से बनाए मिसाल कोई दवाई है, कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं, वो जाके जब उसको डिफ्यूज करने लगता है ना, तो हमारा बैक्टीरिया डिफ्यूज नहीं होता, उसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना लिया होता है। वो दवाई अब उस पर असर नहीं करती। वो अपना स्विच का जो कवच है, जो चौधारी बैकग्राउंड है, जो उसका कवरिंग है, उसको उसने मजबूत कर लिया होता है, कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती। तो अभी आते हैं कि इसकी काजेस क्या है, ये कैसे असर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरली अकार होता है, किसी बंदों में नेचुरली अकार हो जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ओवर यूज ऑफ एंटीबॉडीज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, फालतू में इस्तेमाल करते हैं। किसी को नज़ला हो जाता है, बुखार हो जाता है, वो एक के बजाय दो खा लेता है, दो के बजाय तीन खा लेता है, या खाता भी नहीं है, उसको ओवर यूज करता है या कम यूज करता है। तो इस हिसाब से ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये बनता है। और दूसरा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारा इस तरह से बनता है, जब ये बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं मिलियंस में, ये मतलब बहुत सारे अपनी जो तादाद है बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से एक दौर में म्यूटेशन का अमल जब होता है, उस तरह से भी ये हमारे जिस्म में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो डेथ पे पड़ता है। जो हमारी प्रेडिक्शंस है डेथ की, आज के जमाने में पर ईयर के हिसाब से 1.2 मिलियन डेथ्स होती हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। तो साइंटिस्ट का कहना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी जो और कंपनीज हैं जो ड्रग्स के खिलाफ जो दवाइयां बनाती हैं, जो सेहत पर काम करती हैं, जो हेल्थ पर काम करती हैं, उनका मानना ये है कि ये बहुत ही तेजी से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपना रेजिस्टेंस बना रहा है। उनका कहना है कि 2050 तक 39 मिलियन पीपल डेथ कर जाएंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, कि लोगों पर दवाई असर नहीं करेगी। जो हमारा फर्स्ट जो ड्रग बना था 1928 में पेनिसिलिन, तो पहला वो बना था। उसके बाद जो सारे हमारी कैटेगरीज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ कैटेगरीज बनती है, ये अब वो असर नहीं कर रही। तो उसकी वजह से 39 मिलियन पीपल डाइड कर जाएंगे, मर जाएंगे इससे। ये हमारी रजिस्टर्ड डेथ होगी कि भाई अस्पताल में कोई बंदा मर गया, या उसका कोई रिजल्ट होगा कि ये बंदा मरा है, ये बंदा फला मरा है। और इस हिसाब से अगर हम हमारे जैसे मुल्कों में देखें, इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, जो पुअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें देख लें, कई लोग घर में मरे पड़ेंगे, वो दवाइयां नहीं खाते, वो पूरा मुकम्मल इलाज नहीं करवाते, वो मरे, वो रजिस्टर्ड नहीं है।
अगर हम सारों को कैलकुलेट करें तो हमारा 80 से 90 मिलियंस की डेथ के करीब हो जाता है। वो हमारा दुगना या ट्रिपल पे हो जाता है जो डेथ्स काज होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। क्योंकि सरकार को पता तो नहीं है कि फलां के घर में कोई बंदा कैंसर की वजह से मर रहा है या किसी और मर्ज की वजह से मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं होंगे या उसने मुकम्मल इलाज नहीं कराया होगा, वो रजिस्टर्ड डेथ नहीं है। तो अब ये इसकी टाइप्स क्या रहते हैं, कितने टाइप्स हैं इसके? बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरा है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस एंड तीसरा है पैन ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में ये होता है जो हमारे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कम से कम हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी जैसे बैक्टीरियम हो गया, जो हमारी कैटेगरीज होती हैं एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी, उसमें कम से कम हर एक कैटेगरी में 1 या 2 दवाइयों के खिलाफ अपना माइक्रो ये